नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ्स से है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा 2024 से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 52 है। और इस क्वेश्चन जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि तीन बिंदु जो है क्या है, तो एक रैखिक है, मतलब एक ही रेखा पर है। तो इन तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लेते हैं कि ये जो है बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये तीनों बिंदु संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है। तो जब तीन बिंदु जो है एक रैखिक होता है या फिर एक ही रेखा पर होता है, संरेख होता है, तो उस केस में क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि त्रिभुज जो है यहाँ पर बनेगा ही नहीं, इसीलिए जो है त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, तो 0 होगा जब तीन बिंदु जो है एक रैखिक हो तब। तो अगर मान लीजिए कि ये जो है x1, y1 है, ये जो है x2, y2 है, और ये जो है x3, y3 है। तो उस केस में जो है हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड क्लोज बराबर 0। तो कभी कभार जो है तीन बिंदु दिया गया रहेगा। मान लीजिए कि इस तरह से कि a,6 2,4 5,6 ये तीनों बिंदु जो है मान लेते हैं कि संरेख है। और तब जो है आप a का मान निकालिए, इस तरह से दिया जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे कि आप जो है डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान इसमें रख के तब जो है आप a का मान निकाल सकते हैं। तो आप जो है इसको याद रखिएगा। तो हम लोग के क्वेश्चन के अनुसार जो है जब तीन बिंदु संरेख है तो उस केस में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 0 होगा। तो कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा।